नमस्कार देवियों और सज्जनों, वेलकम। आज हम 19वीं सदी के भारत में वापस चलते हैं। राजाओं, रानियों और बरहाते ब्रिटिश खतरे की भूमि में बुंदेलखंड के दिल में झांसी थी, मराठा गौरव का एक प्रतीक। इस छोटे से राज्य से एक किंवदंती का उदय होगा, रानी लक्ष्मीबाई। उनकी कहानी वाराणसी में 1828 में मणिकर्णिका तांबे के रूप में शुरू हुई। उनके परिवार के लिए मानू कम उम्र में अनाथ हुई। मनु पेशवा के दरबार में पली बढ़ी, सवारी करना, लड़ना और नेतृत्व करना सीखा। उन्होंने नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ ट्रेनिंग ली, भावना और कौशल में उनसे मुकाबला किया। जल्द ही वह झांसी की रानी बन जाएंगी, एक ऐसा नाम जो हमेशा गूंजेगा। एक रानी के लिए मंच तैयार था जो एक साम्राज्य को चुनौती देगी। झांसी अपनी शेरनी का इंतजार कर रही थी, एक रानी बनने की तैयारी थी। यह उनकी कहानी है। जैसे जैसे मणिकर्णिका की ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका भाग्य भी। 14 साल की उम्र में उन्होंने महाराजा गंगाधर राव से शादी की और रानी लक्ष्मीबाई बनी। उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उनका बेटा बचपन में ही गुजर गया और उसके तुरंत बाद महाराजा का स्वास्थ्य भी खराब हो गया। झांसी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने दामोदर राव नाम के एक लड़के को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों की अपनी योजनाएं थीं। 1853 में महाराजा की मृत्यु हो गई, जिससे रानी लक्ष्मीबाई विधवा और रीजेंट बन गई। वह दृढ़ता से खड़ी रही, अपने लोगों और अपने बेटे की विरासत की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध थीं। ब्रिटिश महत्वाकांक्षा का साया मंडरा रहा था, एक तूफान आने वाला था। अपने पति की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई युवा दामोदर राव के लिए रीजेंट बनी। उन्होंने अंग्रेजों से गोद लेने का सम्मान करने की अपील की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने उनके दावे को खारिज कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें किला छोड़ने का आदेश दिया, पेंशन की पेशकश की और उनकी शक्ति छीन ली। यह उनके लोगों और उनके राज्य का अपमान था। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि वह चुपचाप हार मान लेंगी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई दृढ़ रहीं। जब मेजर एलिस ने आदेश दिया तो उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ अवज्ञा नहीं थी, यह युद्ध की घोषणा थी। रानी के रिजॉल्व ने उनके लोगों में बिजली भर दी। उन्होंने अधीनता के बजाय प्रतिरोध चुना। अंग्रेजों ने उनकी भावना को कम आंका था। झांसी बिना लड़ाई के नहीं गिरेगी। रानी के शब्द एक रैलिंग क्राई बन गए। वह किसी भी कीमत पर अपने राज्य की रक्षा करेंगी। युद्ध की रेखाएं खींच दी गईं। रानी की अवज्ञा इतिहास को आकार देगी। झांसी का भाग्य युद्ध के मैदान में तय होगा। शेरनी ने दहाड़ दी थी। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी ने झांसी में एक क्रांति लाई। उन्होंने शहर को मजबूत किया, दीवारों की मरम्मत करवाई, तोपें लगवाईं और सामान जमा किया। अपनी दौलत से उन्होंने जंग की तैयारी की। रानी ने अपने लोगों को एकजुट किया, मर्दों और औरतों दोनों को हिम्मत दी। उन्होंने एक फौज बनाई और उसे ट्रेनिंग दी। खुद उनकी अनुशासन पर ध्यान रखा। कमाल की बात यह है कि उन्होंने एक औरतों की टुकड़ी बनाई जिसकी अगुवाई बहादुर झलकारी बाई ने की। औरतों ने लड़ना, घोड़े चलाना और अपने घर की रक्षा करना सीखा। रानी ने खुद मिसाल पेश की। सुबह ट्रेनिंग करती थी, तलवार और घोड़े की सवारी में माहिर थी। उनकी हिम्मत ऐसी थी कि उनके सैनिकों का हौसला और बढ़ गया। झांसी एकता और बगावत का किला बन गया। शहर में तैयारी की धूम थी। हर नागरिक अपनी रानी की रक्षा के लिए तैयार था। रानी के इरादे ने सबको ताकत दी, लिंग और परंपरा की बाधाएं तोड़ दी। वह सिर्फ एक शासक नहीं थी, वह एक कमांडर थी, उम्मीद की निशानी थी। झांसी अब सिर्फ एक रियासत नहीं थी, यह योद्धाओं का एक परिवार था। अंग्रेजों को सिर्फ एक फौज का नहीं, बल्कि एक एकजुट जनता का सामना करना होगा। रानी की भावना ने झांसी को एक कहानी में बदल दिया। एक बड़ी लड़ाई के लिए मंच तैयार था। शेरनी ने अपनी गुफा तैयार कर ली थी। 1858 में सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया। रानी ने हार मानने से मना कर दिया। उनकी तोपों ने अंग्रेजों की मांग का जवाब गर्जना से दिया। 2 हफ्तों तक किले ने लगातार बमबारी का सामना किया। रानी हर जगह थी, प्राचीरों पर तोपें चलाती हुई,
अपने लोगों को इकट्ठा करती हुई मर्द और औरतें कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, दीवारों की मरम्मत की और हमलावरों को खदेड़ा। अंग्रेज इस भयंकर प्रतिरोध से हैरान थे। जब एक गद्दार ने दरवाजे खोल दिए तो लड़ाई सड़कों पर आ गई। रानी हाथों में तलवारें लिए युद्ध की देवी बन गई, लेकिन अंग्रेजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शहर गिर गया और उसके बाद नरसंहार हुआ। हजारों लोग मारे गए, लेकिन रानी की भावना बनी रही। उनके कमांडरों ने उन्हें भागने की सलाह दी। विद्रोह को उनकी जरूरत थी। भारी मन से उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। रानी हार में नहीं मरेंगी, वह फिर से लड़ने के लिए जिंदा रहेंगी। झांसी का पतन अंत नहीं था, यह एक किंवदंती की शुरुआत थी। शेरनी एक बार फिर उठेगी, उनकी हिम्मत एक राष्ट्र को प्रेरित करेगी। आजादी की लड़ाई जारी रही। रात के अंधेरे में रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ से बांधकर अपने घोड़े बादल पर किले से कूदकर झांसी से बच निकली। वह कालपी में तात्या टोपे और राव साहेब के साथ मिल गईं, जिससे विद्रोह फिर से भड़क उठा। उनके आने से विद्रोहियों में आशा और एकता की भावना जगी। साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, जिससे उन्हें एक मजबूत गढ़ और एक नई सेना मिल गई। रानी ने तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन दूसारे हिचकिचा रहे थे। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने तेजी से हमला किया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास अंतिम युद्ध छिड़ गया। घुड़सवार नेता के रूप में तैयार रानी ने सबसे आगे होकर लड़ाई की। वह साहस का एक तूफान थी। घिरने और घायल होने के बावजूद वह लड़ती रहीं। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्होंने अपने अनुयायियों से उन्हें दूर ले जाने के लिए कहा। वह अंग्रेजों को अपने शरीर पर कब्जा नहीं करने देंगी। उनके अंतिम क्षण एक सच्चे योद्धा के थे। रानी का बलिदान एक किंवदंती बन गया। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत किया, लेकिन एक प्रतीक का जन्म हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा कभी नहीं मरेगी। वह प्रतिरोध का चेहरा बन गई। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। झांसी की लौ पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जल उठी। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा पूरी हुई। उनका शरीर अंग्रेजों के मिलने से पहले ही जला दिया गया। उनके दुश्मन सर ह्यू रोज जैसे लोग भी उनकी बहादुरी और नेतृत्व को मानते थे। उनकी मृत्यु विद्रोह के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन उनकी कहानी और भी बड़ी हो गई। वह साहस, बलिदान और देश प्रेम का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी कविताओं, गानों और पीढ़ियों तक फैल गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की मशहूर कविता ने उन्हें अमर कर दिया। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पूरे भारत में उनकी मूर्तियां उन्हें सम्मान देती हैं, उनके बलिदान और भावना की याद दिलाती हैं। वह एक राष्ट्रीय नायिका हैं, महिला सशक्तिकरण और प्रतिरोध का प्रतीक। मनु नाम की लड़की एक अमर ज्योति बन गई। उनका साहस आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह भारत की आत्मा है। उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति की इच्छा एक साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। उनकी विरासत कायम है, आजादी की राह रोशन करती हुई।